नमस्कार। आज हम प्रेमानंद जी महाराज की उन गहरी और सरल शिक्षाओं में उतरेंगे जो हमारी जिंदगी के सबसे बड़े आध्यात्मिक सवालों का जवाब देती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से कई लोगों के मन में कभी न कभी जरूर आता है कि क्यों एक सच्चा भक्त जीवन भर संघर्ष करता है और वहीं कोई दूसरा व्यक्ति जिसे धर्म कर्म से कोई लेना देना नहीं, वो हर तरह की सफलता पा रहा है। आज हम इसी गहरे सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल नजरिए से करेंगे जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी पर बिल्कुल फिट बैठता है। प्रेमानंद जी महाराज समझाते हैं कि हमारी जिंदगी एक गाड़ी की तरह है और इस गाड़ी को स्मूथली चलाने के लिए 4 पहियों का बैलेंस में होना बहुत जरूरी है। ये पहिए हैं पैसा, मान सम्मान, हमारे रिश्ते और सबसे जरूरी हमारी सेहत। लेकिन सोचिए, पहिए तो है पर गाड़ी चलेगी कैसे? उसे चलाने के लिए एक इंजन चाहिए और वो इंजन है आध्यात्मिकता। ईश्वर से हमारा कनेक्शन ही वो पावर है जो इन चारों पहियों को बैलेंस में रखकर आगे बढ़ाता है। और इसी आध्यात्मिक इंजन को पावर देने का जो सबसे सरल तरीका प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं वो है नाम जप, यानी बस ईश्वर के नाम को दोहराना। अब सवाल ये उठता है कि बस एक नाम को बार बार जपने में जो इतना सीधा साधा अभ्यास लगता है, उसमें भला इतनी ताकत कैसे हो सकती है? आइए इसके पीछे का विज्ञान समझते हैं। हमारे मन की हालत को समझाने के लिए ये नशे में धुत बंदर वाला उदाहरण एकदम परफेक्ट है। हमारा मन एक सेकंड भी शांत नहीं बैठता, बस एक सोच से दूसरी सोच पर उछलता कूदता रहता है। और नाम जप इसी बंदर जैसे मन को शांत करने का एक अचूक उपाय है। तो होता क्या है? जब हम लगातार ईश्वर का नाम जपते हैं तो ये दिव्य ध्वनि हमारे मन में चल रही नेगेटिव बातों को, पुरानी चिंताओं को धीरे धीरे मिटा देती है और उनकी जगह ले लेती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये नाम सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो खुद ईश्वर की ही साउंड एनर्जी है। अगर आप भी इस अभ्यास को शुरू करना चाहते हैं तो देखिए ये बहुत आसान है। कोई भी एक दिव्य नाम चुन लीजिए जो आपको अच्छा लगता हो। बस सुबह शाम 15-15 मिनट से शुरुआत कीजिए। फोकस बनाने के लिए माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, शुरुआत में मन बहुत भागेगा, लेकिन निराश मत होइए, बस लगे रहिए, आपको बदलाव जरूर महसूस होगा। चलिए अब वापस आते हैं हमारे उस पहले सवाल पर जो हमने एकदम शुरुआत में उठाया था कि दुनिया में ये जो अच्छा बुरा होते हुए दिखता है, इसका राज क्या है? प्रेमानंद जी महाराज इसे प्रारब्ध के सिद्धांत से समझाते हैं। देखिए, जो व्यक्ति आज सफल है, भले ही वो पूजा पाठ न करता हो, वो असल में अपने पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल पा रहा है। और जो भक्त आज संघर्ष कर रहा है, वो अपने पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का हिसाब चुकता कर रहा है, उन्हें खत्म कर रहा है। और महाराज जी हमें यही भरोसा दिलाते हैं कि कर्म का हिसाब बिल्कुल पक्का है। इसलिए अगर आप भक्ति के मार्ग पर हैं और मुश्किलें आ रही हैं तो हिम्मत मत हारिए। आपकी आज की भक्ति का फल पुराने खाते साफ होते ही आपको जरूर मिलेगा। अब हम एक ऐसे विचार पर बात करेंगे जो शायद आपकी सोच को पूरी तरह बदल दे। हम दर्द को एक सजा की तरह नहीं, बल्कि एक तोहफे की तरह देखेंगे। ये लाइन बहुत गहरी है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भक्ति के रास्ते पर जो तकलीफ मिलती है वो कोई सजा नहीं है, बल्कि वो तो भगवान का भेजा हुआ एक खास वरदान है। ये एक सफाई की प्रक्रिया है जो हमें अंदर से चमकाने के लिए भेजी जाती है। एक भक्त का रास्ता इसी भरोसे पर टिका होता है। वो जानता है कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसके पीछे कोई न कोई गहरा आध्यात्मिक कारण जरूर है। वो हर हाल में भरोसा बनाए रखता है। तो सवाल ये है कि ये दर्द हमें साफ कैसे करता है? देखिए, जब हमें तकलीफ होती है तो हमारा घमंड और अहंकार टूटता है। हमारा विश्वास दुनिया की चीजों से हटकर भगवान में और मजबूत होता है। और सबसे बड़ी बात, जब हम खुद दर्द से गुजरते हैं तो हमें दूसरों के दर्द का एहसास होता है, हमारे अंदर करुणा जागती है। तो जिंदगी की चुनौतियों को भगवान का इम्तिहान समझिए, और ये इम्तिहान हमें फेल करने के लिए नहीं, बल्कि हमारी आध्यात्मिक ताकत को बढ़ाने के लिए है। ठीक वैसे ही जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, उसे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे और ज्यादा शुद्ध और चमकदार बनाने के लिए। और ये सारी शिक्षाएं, ये सारी बातें हमें एक अंतिम मंजिल की ओर ले जाती हैं, और वो मंजिल है पूर्ण समर्पण का मार्ग। इस अवस्था को कहते हैं शरणागति। शरणागति का सीधा सा मतलब है खुद को पूरी तरह से
ईश्वर की मर्जी पर छोड़ देना। ये मान लेना कि वही हमारे असली रक्षक हैं और वही हमारा पालन पोषण करने वाले हैं। शरणागति का मतलब बस हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाना नहीं है। इसके 6 सिद्धांत हैं। आसान भाषा में कहें तो जो भी भक्ति के लिए अच्छा है उसे अपनाओ, जो भक्ति में रुकावट डाले उसे छोड़ दो। ये पक्का यकीन रखो कि भगवान ही बचाएंगे, भगवान ही खिलाएंगे। अपना सब कुछ भगवान को सौंप दो और हमेशा विनम्र रहो। तो असली शांति अपनी इच्छाओं के पूरा होने में नहीं है। असली शांति तो तब मिलती है जब भगवान जो भी दे, सुख या दुख, हम उसे उनका प्रसाद समझकर प्यार से अपना लेते हैं। यही समर्पण का असली मतलब है। संत तुलसीदास जी ने सदियों पहले यही बात कही थी, कलयुग केवल नामा आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इसका मतलब है कि इस मुश्किल कलयुग में भवसागर से पार उतरने का अगर कोई सबसे आसान और पक्का सहारा है तो वो केवल भगवान का नाम ही है। और यही आज की हमारी इस पूरी चर्चा का सार है कि आज के इस दौर की हर चुनौती के बीच भगवान का नाम ही शांति और मुक्ति पाने का सबसे शक्तिशाली और सबसे आसान रास्ता है। और अब जाते जाते एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ। इन सब बातों को जानने के बाद जरा सोचिए, भगवान का दिव्य नाम आपकी जीवन की किन पुरानी नेगेटिव आदतों या सोच को तोड़ने में आपकी मदद कर सकता है, जिससे आप एक नई